दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की जो बिहार में रहती थी और लड़का जो गोवा में नौकरी करता था, इन दोनों का प्यार कैसे एक मर्डर केस बन गया, इसके बारे में आज की कहानी सुनाएंगे। बिहार वहाँ की एक कॉलोनी है, सहजानंद कॉलोनी। 14 अगस्त 2024 सुबह का समय होता है। करीब 7 साढ़े 7 का समय होता है। लोग आ जा रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक आदमी की नज़र एक रोड पर पड़ी कोने में बोरी पर पड़ती है। वो देखता है कि बोरी में से खून टपक रहा है। कुछ समय में वहाँ लोग जमा हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही होती है कि थाने में एक कंप्लेन आती है। वो बताते हैं कि हमारा बेटा 13 अगस्त को घर से गायब है और अभी तक वापस नहीं आया है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। हर तरफ कॉल कर लिया, ढूंढ लिया और उसके दोस्तों से भी पता कर लिया, पर वो हमको नहीं मिला। फिर पुलिस उन लोगों को वो लाश दिखाती है तो उसके माँ बाप बताते हैं कि ये हमारा ही बेटा है, जो कि बरुना थाने का गांव ससना है। ये वहाँ का रहने वाला है। इसका नाम जयप्रकाश कुमार है। ये गोवा में इलेक्ट्रिशियन की जॉब करता है, पर ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गया, पुलिस और जय के माँ बाप भी यही सोचते हैं। उस कॉलोनी में आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो उसमें उनको उन लोगों की एक कुछ सेकंड की वीडियो दिख जाती है। 3 लोग साइकिल पर एक बोरी में बंद कर उस जय की लाश को ले जा रहे हैं और उनका ध्यान डर की वजह से सीसीटीवी कैमरे की तरफ भी नहीं पड़ता है। अब पुलिस जयप्रकाश के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड निकालती है और पता करती है कि जयप्रकाश ने इन दिनों के भीतर किस किस से सबसे ज्यादा बात करी है। साहेबगंज में एक अय्यापुर नाम की जगह है, वहाँ एक लड़की रहती है जिसका ये नंबर है। इस नंबर पर जयप्रकाश ने इन दिनों सबसे ज्यादा बात करी है और लास्ट कॉल भी इसी को ही किया है। इसका नाम ललिता होता है। जयप्रकाश के परिवार से ललिता के बारे में पूछा जाता है तो जयप्रकाश की माँ, जिसका नाम रंबा होता है, वो बताती है कि वो लड़के के मामा की लड़की की ननंद लगती है। ये 2021 से एक दूसरे को जानते हैं। जयप्रकाश एक बार छुट्टियों में अपने मामा की लड़की के घर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात ललिता से होती है। वो उसकी ननंद होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को आंखों आंखों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वहाँ ललिता जय को अपना नंबर देती है और फिर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों को लगभग 3 साल हो जाते हैं। ललिता बीपीएससी की तैयारी कर एक अधिकारी बनना चाहती थी, इसलिए वो अपनी तैयारी भी करती रहती थी। और जयप्रकाश अपनी पढ़ाई करने के बाद गोवा इलेक्ट्रिशियन की जॉब करने चला जाता है। फिर ये दोनों आपस में फोन के जरिए आपस में बातें करते हैं। दोनों के परिवार में आपस में इनकी शादी की बातें करते हैं, पर दोनों के परिवार की बात आपस में बन नहीं पाती। उसके बाद ये दोनों एक दिन वीडियो कॉल पर आपस में बात कर रहे होते हैं, पर जयप्रकाश को वीडियो में ललिता के पीछे एक लड़का दिख जाता है, जिस वजह से जयप्रकाश को ललिता पर शक भी हो जाता है। फिर दोनों की कई बार आपस में लड़ाई होने लगती है और दोनों में फिर दूरियां बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे समय भी बीतता रहता है। फिर दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। जय के दिमाग में बस एक ही बात बैठ जाती है कि ललिता उसको बेवकूफ बना रही है और ये किसी और से प्यार करती है। एक दिन जयप्रकाश को काफी गुस्सा आता है और वो ललिता की कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को, जो पुराने कुछ समय की थी जिस टाइम ये साथ मिलते जुलते थे, तब जयप्रकाश ने उसकी ये फोटो ली थी। वो उन फोटोज को ललिता के रिश्तेदारों और घर वालों को मोबाइल पर सेंड कर देता है। ललिता को उसके परिवार वाले खूब डांटते हैं कि तुम्हारी ऐसी फोटोज और वीडियोस कौन भेज रहा है, ये कौन है और उसको ये फोटोज कहाँ से मिली, तुम उसको कैसे जानती हो। फिर ललिता अपने माँ बाप को सब कुछ बताती है कि उसके और जयप्रकाश के बीच क्या चल रहा है। और फिर ललिता के परिवार वाले ललिता की मदद करते हैं और फिर ये सारे परिवार के लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
और फिर ललिता जयप्रकाश को फोन लगाती है और जयप्रकाश से बोलती है कि मेरे माँ बाप तुमसे मेरी शादी कराने के लिए मान गए हैं, तुम यहाँ आ जाओ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जयप्रकाश ललिता से उन फोटोज को सेंड करने के लिए माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मुझको माफ़ कर दो। ललिता बोलती है कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया है, तुम घर आ जाओ, अब मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं, वो हमारी शादी कराएंगे। फिर जय उसको हाँ कह देता है। अब वो 13 अगस्त 2024 को गोवा से मुजफ्फरनगर पहुंचता है और वहां पर ललिता उसको एक होटल में बुलाती है। वहां पर ये दोनों नाश्ता वगैरह कर ललिता घर वालों के प्लान के मुताबिक बताए हुए मामा के लड़के का किराए का मकान होता है उसमें लेकर जाती है। वहां पर जब दरवाजा खोला जाता है तब जयप्रकाश देखता है कि लड़की के पिता, उसका भाई, लड़की के बहनोई, उसके मामा का लड़का वही होते हैं। फिर वो उसको पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और फिर गर्दन को काट देते हैं और फिर उसके पेट पर चाकू से वार करते हैं। फिर जब लड़का दम तोड़ देता है उसको एक बोरे में बंद करके 13 अगस्त 2024 को साइकिल पर रात के समय कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक खाली जगह पर उसको फेंक कर आते हैं और वो सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और जयप्रकाश की माँ रंबा, उस लड़की के घर वाले जिसने जय का मर्डर किया था, उनका मुकदमा दर्ज करा देती है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कोई और भी तो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। अब पुलिस की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी मुजरिमों को सजा मिले। आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है, हमको कमेंट में ज़रूर बताना।